गुड मॉर्निंग बनारस। जी हाँ, हम दौड़ते भागते आ ही गए आपसे मिलने, लेकर आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे आप सुनते हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर। और आज ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट अंजू तिवारी के साथ। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग तो हो गई। हालांकि रात की जो बारिश हो रही थी ना, उसको देख के यही लग रहा था कि ये बारिश अब ना होगी बंद, लेकिन इंद्रदेव की कृपा दृष्टि हो गई और बारिश बंद हो गई और हम चले आए आपसे मिलने। दोस्तों, ये जो मौसम इस वक्त चल रहा है ना, कभी तेज धूप, कभी गर्मी, और फिर उसके बाद तेज बारिश, और उसके बाद थोड़ी सी ठंडक, ये सेहत के लिहाज से थोड़ा सा तकलीफदेह है। जरूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की, अपने आप को सहेज के रखने की और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की। हालांकि हमें परेशान होने की क्या जरूरत है भाई, जहां हमारी काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हो और महादेव कण कण में विराजमान हो, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तो हम पर यूं ही है, हम के का हुई। ये फीलिंग जो हमारे मन में बसी हुई है ना, ये फीलिंग हमारी इम्यून पावर को और मजबूत कर देती है। सच में अगर बनारसी मस्ती या बनारसीपन का रसास्वादन करना है ना, तो आ जाइए बनारस घूमने। और बनारस घूमने ही मत आइए, आपको अगर वास्तव में बनारस को जानना है तो गुरु झोला उठाइए और चले जाइए गंगा के घाटों पर। और वहां नहीं तो पक्के महल की गलियों में चले जाइए, जहां सुबह सवेरे जो उद्घोष सुनाई देता है, महादेव, और सामने से प्रत्युत्तर आता है, महादेव गुरु। और इसके बाद जो अभिवादन होता है, कैसन हो, सब चकाचक, बम बम गुरु। तो महादेव इस कदर हमारी रग रग में समाये हुए हैं। हमारे दिन का अभिवादन जिससे शुरू होता है, शाम को हम उसी को याद करते हुए अपने बिस्तर में जाते हैं। तो बस महादेव की हम पर यूं ही कृपा बनी रहती है, इसीलिए तो हमारे शहर में अमन चैन कायम रहता है। गंगा जमुनी तहजीब हमारे अंदर समाई हुई है, और बनारसी लोगों की जो मस्ती है, फक्कड़पन है, मलंग अंदाज है, बिंदास अंदाज है, ये दुनिया भर में मशहूर है। और हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, खाली अपने शहर के रहवासियों को ही नहीं, बल्कि जो बाहर से घूमने आ रहे हैं सैलानी, उन्हें भी हमारा ये अंदाज बहुत भाता है। और अगर आपको ये वास्तव में देखना हो तो सच में आधा बनारस गंगा के घाटों पर बसता है। चले जाइए और देखिए क्या मस्त अंदाज होता है। हम बनारसियों का अंदाज ही हमें आपस में जोड़े रखता है, हमारे शहर को शांत बनाए रखता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां हर धर्म को मानने वाले लोग हों और सभी धर्मों के पर्वों त्योहारों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले लोग हों, वहां अमन चैन और शांति तो यूं ही बनी रहती है। तो बस शामिल हो जाइए इस अमन चैन शांति की दुनिया में, और सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत हमारे साथ गुड मॉर्निंग बनारस में, जिसे आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर अपनी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट अंजू तिवारी के साथ। और रहिए मस्त अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बनारस में सब शांति शांति ही है, और हो भी क्यों ना, हम है ही ऐसे। आज है 21 सितंबर, दिन वेडनेसडे, और घड़ी बता रही है कि सुबह के 7:52 हो चुके हैं। और आज का दिन क्यों है खास, ये जान लेते हैं। आज है विश्व शांति दिवस, और साथ ही है विश्व आभार दिवस, यानी वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे। तो भैया ये तो एक दिन है, लेकिन हमारे बनारस वासियों के लिए तो हर दिन शांति और अमन चैन है। वैसे हमारे जीवन में जिन लोगों ने भी हमारे जीवन को सफलता प्राप्त कराने में या किसी भी रूप में प्रभावित करने में मदद की हो, उन सभी को बड़ा सा थैंक यू बोलने का दिन है आज, यानी वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे। और साथ ही विश्व शांति और विश्व में अहिंसा स्थापित करने के उद्देश्य से 1982 में सितंबर के तीसरे मंगलवार को इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। हालांकि वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 21 सितंबर को हम वर्ल्ड पीस डे अब मनाते हैं। साथ ही आज वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे पर हमें
उन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहिए जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की हो, हमारे साथ हमको आगे बढ़ाने में हेल्प की हो, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों या फिर हमारे दोस्त मित्र हों या फिर हमारा पर्यावरण जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही हमारे जो पेट्स हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उन सभी के लिए आभार व्यक्त करने का ये दिन है। और तरीका कोई भी हो सकता है। हम परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा समय बिता सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं जो दूर बैठे हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि वो हमारे जीवन में शामिल रहे, हमारी हिम्मत को उन्होंने समय समय पर बढ़ाया। और खास तौर पे पर्यावरण का शुक्रिया अदा करने के लिए जो सबसे अच्छा, आसान और सुपर तरीका है वो ये है कि हम आज के दिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। आज के दिन हुई क्यों, ये तो हमें हर दिन करना चाहिए और खास तौर पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण को थैंक यू बोलने का, तो हम ये जरूर करेंगे। और साथ ही अपने पेट्स के साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त अगर आप बिता सकें तो हम सभी को थैंक यू बोलने का एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूं कि मेरी लाइफ को जिस किसी ने भी जिस भी तरह से प्रभावित किया हो, हेल्प की हो या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस किसी ने भी मदद की हो, उन्हें बहुत बड़ा सा थैंक यू, है ना दोस्तों। और ये थैंक यू शब्द है ना, ये हमें अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हर चीज के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन उस विशेष शक्ति को हम भूल जाते हैं, यानी ईश्वर का शुक्रिया सबसे पहले अदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये खूबसूरत सी जिंदगी बख्शी है जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। एक दिन में अगर हम किसी के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो दिन बन जाता है और पॉजिटिविटी अपने आप हमारे अंदर समा जाती है। तो बस खुश रहिए, खुश रखिए और साथ ही थैंक यू को अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था। भूल गए? याद नहीं आ रहा है? अरे भाई, आज है वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। जी हाँ, भूलने की बीमारी, यानी ये एल्जाइमर रोग जो है ना, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ शुरू होता है, लेकिन हम इसके प्रति थोड़े से लापरवाह ये हो जाते हैं कि शायद उम्र बढ़ने के साथ हम चीजों को भूल रहे हैं। लेकिन सतर्क हो जाइए जनाब, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, वो थोड़े से शुरू होके एक विकराल रूप ले लेती है। ये मस्तिष्क रोग के रूप में बदल जाती है, जो बाद में हमें हर तरह से अक्षम बना देता है। तो बस समय रहते सतर्क हो जाइए और मनोवैज्ञानिकों से सलाह लीजिए ताकि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ने युद्ध में परास्त होकर अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। माई वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत सन 1928 में आज के दिन ही हुई थी और 1942 में बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये। और 1949 में चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा हुई थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में आज के ही दिन बॉस्फोरस की खाड़ी को पार करके एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया था। आज के दिन ब्रुनेई संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 1984 में। ईयर 2000 में भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी और 2007 में रिलायंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये थी कुछ खास बातें और अब जान लेते हैं कि आज किसका हैप्पी बर्थडे है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक जितेंद्र अभिषेकी का जन्म हुआ था आज के दिन 1929 में। प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री नूरजहां का जन्म 1926 में हुआ था, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में अपना योगदान दिया था। भारतीय फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर यानी कपूर खानदान की बेहतरीन चश्म चिराग का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1980 में।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जन्म 1954 में आज के दिन हुआ था। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है। 1939 में आर्य समाजी समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन हमारी आकाशवाणी से जुड़े प्रसिद्ध समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह का 2021 में निधन हुआ था। अब जान लेते हैं क्या खास बातें हैं आज देश और बनारस में। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच T20 मैचों की जो श्रृंखला चल रही है उसका पहला मैच भारत 4 विकेटों से हार गया था। खैर अभी 2 मैच बाकी हैं। हमारी विशेष भारतीय टीम के साथ है। आज के दिन की जो खास घटना थी वो ये, महामहोपाध्याय पद्मश्री प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल का कल शाम को निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। 30 वर्षों तक वे काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरिश्चंद्र घाट पर संपन्न हुआ और लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। और अब आप इस प्रोग्राम के फीडबैक दे सकते हैं pkldairvns@gmail.com पर। और अब इजाजत दीजिए अपनी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट अंजू तिवारी को प्रोग्राम समाप्त करने की।